बहुत फ्रीक्वेंटली हम हार्ट की ब्लॉकेजेस के बारे में बात करते हैं, हार्ट की पंपिंग कम होने के बारे में बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ चोपड़ा है। मैं एक क्लिनिकल और इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आज मैं आपसे एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता हूँ। समस्या बहुत कॉमन है जिसके बारे में कम वार्तालाप या कम डिस्कशन होता है, विच इज हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व रिजेक्शन फैक्टर। ये एक बहुत कॉमन एंटिटी है। बहुत सारे पेशेंट्स चेकअप करवाते हैं तो उसमें इको की में हार्ट की पंपिंग नॉर्मल आती है, पर उनको सिम्टम होते हैं कि सांस फूल रहा है, या इंग्लिश में या मेडिकल टर्म्स में जिसको हम कहते हैं डिस्निया। सो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस एंटिटी नोन एज हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व रिजेक्शन फ्रैक्शन, जिसमें हार्ट की पंपिंग तो नॉर्मल है बट हार्ट बहुत स्टिफ है, जिस कारण हार्ट प्रॉपर्ली फिल्ड अप नहीं हो पा रहा, और जो ब्लड है जो हार्ट में लंग्स से रिटर्न करता है वो हार्ट को ना फिल करके वापस लंग्स में पुशअप हो जाता है, जिसके कारण लंग्स में पानी भर जाना और पेशेंट को महसूस होता है कि सांस फूलना, सोते वक्त सांस फूलना या थोड़ा दूर चल के सांस फूलना। दूसरा, थकान महसूस होना, जरूरत से ज्यादा थकान होना। तीसरा, पेशेंट को बहुत बार धड़कन तेज हो जाना बिकॉज इसमें बहुत बार एट्रियल फिब्रिलेशन एसोसिएटेड होता है, या फिर पेट फूलना या पैरों में सूजन आना। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं इस कंडीशन के, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व रिजेक्शन। इसके कॉमन प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओवरवेट या ओबीस इंडिविजुअल्स। फीमेल्स आर मोर कॉमनली प्रीडिस्पोज्ड, फीमेल्स में ज्यादा कॉमन पाया जाता है, एंड एज अबव 55 ईयर्स। जिनको ये 5 चीजें हैं वो लोग प्रीडिस्पोज हैं हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व रिजेक्शन फ्रैक्शन। और बहुत बार होता यह है कि इको की रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो हमारा ध्यान होता है कि ये हार्ट से नहीं, किसी और कारणवश ये सांस फूल रहा है, बट एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू हार्ट ओनली एंड इट इज बिकॉज ऑफ हार्ट की स्टिफनेस की वजह से। इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? जब इको नॉर्मल है तो इसको डायग्नोज करने के लिए एक तो सिम्टम्स, हिस्ट्री, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स का प्रेजेंट, ऐसा ये सब सिम्टम्स आना, और NT-proBNP एक बायोमार्कर है जिसका लेवल बड़े होने से हमें पता चलता है कि ये हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व रिजेक्शन फ्रैक्शन या डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट में सबसे जरूरी है कि हम प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस को ट्रीट करें, जैसे कि हाइपरटेंशन, बीपी का कंट्रोल, बीपी को 130/80 से नीचे रखें, शुगर का कंट्रोल, HbA1c को नीचे रखें, प्रेफरेबली 7 से नीचे, और फास्टिंग शुगर्स को भी कंट्रोल रखें, एंड पोस्टप्रांडियल शुगर्स को कंट्रोल रखें। वेट अगर ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करें, BMI को एज क्लोज टू 25 विच इज द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल उसके पास लेके आएं, और वेट घटाएं। नमक का सेवन कम करें, एंड सिम्टम्स को ट्रीट करें। सिम्टम्स को ट्रीटमेंट के लिए अगर कंजेशन है, जो कंजेशन के सिम्टम्स हैं उसके लिए डायूरेटिक्स जो यूरिन से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालती हैं उसको यूज करते हैं। अब बहुत एक कॉमनली मेडिकेशंस अब न्यू अप्रूव हुई हैं विच आर SGLT2 इनहिबिटर्स लाइक dapagliflozin एंड empagliflozin। ये सिर्फ शुगर के पेशेंट्स में नहीं, दूसरे पेशेंट्स में भी जिनमें ये कंडीशन है उसमें अप्रूव्ड है, और यूज करने से काफी सिम्टोमेटिक बेनिफिट मिलता है, पेशेंट को सिम्टम्स में आराम मिलता है और मॉर्बिडिटी कम होती है। सो ये बहुत एक कॉमन एंटिटी है और अंडर डायग्नोज, अंडर ट्रीटेड है, बिकॉज इसको कॉमनली बहुत सारे डॉक्टर्स को इसके बारे में पता नहीं होता। तो इसके लिए अगर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं और ये सिम्टम्स हैं तो हमें हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व रिजेक्शन फ्रैक्शन बैक ऑफ द माइंड पे रखना चाहिए, और उसको आइडेंटिफाई टाइमली करके अगर हम ठीक टाइम पे उसका ट्रीटमेंट करें तो आपका लाइफ क्वालिटी काफी बेटर रहेगा, आपको सिम्टम्स कम रहेंगे। सो ये याद रखिए कि अ हेल्दी हार्ट इज क्रूशियल फॉर अ हेल्दी लिविंग एंड हैप्पी लिविंग। थैंक यू।